अभी उनकी है मेरे उपनेता दोनों बताएंगे। अभी 17 तारीख को हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें कुछ प्रस्ताव बहुमत के आधार पर हम लोगों ने पास किए थे। साथियों, सदन में वो व्यक्ति पहुंचता है जिसको जनता चुन के भेजती है। सदन में बहुमत का आधार माना जाता है। पास होता शौचालय का विषय लेकर, शौचालय में जितने लोगों को दिए गए थे, जिन संस्था को दिए गए थे, जो ठेकेदारों को दिए गए थे, वहां पर उनके द्वारा पूरी तरीके से उसकी जो रख रखाव था वो कहीं ना कहीं अनियमितता नजर आ रही थी। बोर्ड ने बहुमत से पास किया है कि उनको दोबारा ईवाई मोदान है। जब प्रोसीडिंग लिख कर आई तो अपनी मनमर्जी से उसको 1 महीने का उनको समय दे दिया। तो ऐसा लगता है कैंडिडेट की इनके साथ कोई साठगांठ है। इसी समय नहीं देने का समय तय हुआ था, ऐसा मुझे बताया, कोई समय देने का तय हुआ था कि तत्काल इनका ईओयू साइन किया जाए और दोबारा से इनका टेंडर किया जाए। शौचालय जी। दूसरा विषय इनका आता है प्रेम प्रकाश आश्रम वालों का। इसमें हमारा ये बोर्ड में उसको विचारार्थ लाया जाए। बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पार्षदों ने उसको पास किया, लेकिन मेयर महोदय ने उसको निरस्त करते हुए सिर्फ ये दिखाया प्रोसीडिंग में कि हमारे 5 पार्षदों ने 6 पार्षदों ने कांग्रेस के उसका विरोध किया। यहाँ भी उन्होंने अपनी मनमर्जी रखी। ये भी बोर्ड बैठक में हुआ था। एक विषय आता आप पे, डेल्टा कंस्ट्रक्शन कोई कंपनी है, उनके ठेकेदार ने केबल निगम पे झूठे आरोप लगाए। बोर्ड में तय हुआ कि उस ठेकेदार को, उस फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए। बहुमत तो साधारण उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, परंतु मेयर ने अपनी प्रोसीडिंग में, मैं मेयर ना कह के उनके पति को कहूंगा क्योंकि उनके कहने पे चल रही है, प्रोसीडिंग में उन्होंने उसको 1 महीने का समय स्वेच्छा से दे दिया, जबकि इसमें प्रावधान नहीं है। तो बोर्ड की उन्होंने पूरी तरह से अवमानना करी है, बोर्ड के जो जनप्रतिनिधि का अपमान करी है। तो ऐसे वो घर बैठे अपनी पूरी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। तो ये जो उनका जोर से ज्यादा निगम में इंटरफेयर आया, हस्तक्षेप आ रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता इस चीज को देख रही है। एक विषय लेकर आते हुए कार्यालय दे दिया जाए, बोर्ड को कार्यालय को लेकर आए, बहुमत से उसको निरस्त कर दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक ये है कि जैसे बोर्ड मीटिंग हुई है और आगामी 2-3 दिनों में बोर्ड प्रोसीडिंग टाइप हो जाती है, उसको टाइप होने के बाद मेरा मैंने एक बात कही थी कि आप उस बोर्ड प्रोसीडिंग को लेके तुरंत नगर निगम कार्यालय में हस्ताक्षर करें। उसको मैं ये बात नहीं समझ आती, उसको लेकर 10-10 दिन अपने घर में बैठने का क्या कारण है। बोर्ड प्रोसीडिंग जो टाइप हो गई, जो बोर्ड जो मीटिंग हुई है उसका वीडियो में बनी हुई है। तो ये पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार ये चल रहा है कि बोर्ड प्रोसीडिंग को अपने घर में रखते हैं, अपने पीए को बुलाया जाएगा जो स्टेनो इनको मिला हुआ है, फिर उसमें रद्द बदल किया जाता है। अब कितने प्रस्ताव ऐसे हुए जो बोर्ड में पास हुए और उनको जिस सहमति के साथ, जिन बिंदुओं के साथ वो पास हुए, वो बिंदु वहां चेंज कर दिया आपने प्रोसीडिंग के अंदर। इसमें सम्मानित प्रेस क्लब के मित्रों, आज हमारे भाजपा पार्षद दल के नेता भाई सुनील अग्रवाल जी, उपनेता आदरणीय राजेश शर्मा जी, वरिष्ठ पार्षद भाई विनीत जौली जी, सचिन अग्रवाल जी, आज हम सब लोग आप लोगों के सम्मुख इसलिए आए हैं क्योंकि जो हरिद्वार की मेयर हैं और विशेषकर मेयर पति जो हैं, वो हरिद्वार की जनता का अपमान करने पे जुटे हैं। हरिद्वार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सदन में, नगर निगम में पूर्ण बहुमत दिया और जनहित के विषयों को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निरंतर नगर निगम में पारित कराना चाहते हैं। लेकिन मेयर और मेयर जो पति हैं, उनका ध्यान निजी स्वार्थ पर टिका हुआ है और उनका केवल एक ही मकसद है कि अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करें। इसीलिए ना तो वो सदन के बहुमत का सम्मान करने की इच्छुक रहते हैं, उसकी साहस रखते हैं, ना ही वो हरिद्वार की जनता का हित करने के इच्छुक रहते हैं। जैसे आदरणीय सुनील अग्रवाल जी ने बताया कि पहले KRL कंपनी जो 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कूड़ा उठाती थी, अब 1100-1200 रुपए में कासा ग्रीन कंपनी को मेयर महोदया ने वो ठेका दिया और शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं। हमारे बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी मेयर महोदया उस पर ध्यान नहीं दे रही। इस बार पूरे शहर में डेंगू फैला, विशेषकर कनखल में, उत्तरी हरिद्वार, मध्य हरिद्वार के कई क्षेत्रों में डेंगू फैला, सैकड़ों लोग असमय काल के ग्रास बने। उसके जिम्मेदार हरिद्वार की मेयर हैं। उनके पति जो पहले बात बात पर नालों में कूदते फिरते थे, अब पिछले 3 साल से वो भूल गए कि शहर कूड़े का ढेर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। हरिद्वार में आप देखिए, जहां भी जाएंगे आपके कार्यालय में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि क्षेत्र की स्लैब टूटे हुए हैं, छिड़काव की व्यवस्था है,
ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे थे। मेयर पति वहां आ गए और हमारे सम्मानित पार्षद विनीत जौली जी ने और सम्मानित पार्षद वहां अनुज सिंह भी बैठे थे जो कांग्रेस में थे कल तक, उन्होंने भी उस चीज का विरोध किया। हमने कहा साहब जनहित की चर्चा हो रही है कि नहीं, वो जो टेंडर फूल फरोशी के और लकड़ी जो अलाव किए वो मेरे कार्यालय में खुलने चाहिए। विनीत जौली जी ने कहा कि मेयर साहब और उनके जो पतिदेव थे कि अशोक जी, जो टेंडर हर बार नगर निगम उसमें छपा हुआ है उसकी निविदा में कि नगर आयुक्त कार्यालय में खोले जाएंगे, तो आप इसमें जिद क्यों कर रहे हैं भाई? नियम पिछले साल, उससे पिछले साल भी नगर निगम में आयुक्त के कार्यालय में खुलते हैं, काम है भाई अधिकारियों का, वो खोलेंगे टेंडर। और मेयर साहब उस पदेन अध्यक्ष हैं कमेटी की, वो बैठ सकती हैं सम्मान पूर्वक वहां, लेकिन उनकी जिद थी कि वो टेंडर मेरे ही कार्यालय में खुलने चाहिए। वो जिद इसलिए थी क्योंकि वो चाहते थे कि ठेकेदारों को अपना कार्यालय का औरा दिखाकर उसमें अपने स्वार्थ सिद्ध करें। मेयर महोदया चूंकि बहुत सज्जन महिला है, घरेलू महिला है, और जब से वो मेयर बनी उनके पति जो है राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए और वो नगर निगम में रोजगार के अवसर तलाशते हैं। उन्होंने एक काम किया है कि जो मेयर का कैंप कार्यालय उसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। नगर निगम की जितनी दलाली हो रही है वो उनके कैंप कार्यालय से हो रही है। तो हमारा समूचा पार्षद दल प्रदेश सरकार से मांग करता है कि जो सदन का अपमान करे, बहुमत का अपमान करे और जो नगर निगम को भ्रष्टाचार में लिप्त करे, ऐसी मेयर को तत्काल प्रदेश सरकार बर्खास्त करे। जो कि सदन के पास पारित प्रस्तावों को वो अपने घर में मनमर्जी से, जैसा राजेश जी ने अभी कहा, वो उसकी प्रोसीडिंग को लिख रहे हैं। तो ऐसे में शहर के जो भी जनहित के प्रस्ताव है वो बेमानी हो जाती है। और जब हम जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना, हम सब लोग इतने वर्षों से मांग कर रहे हैं कि सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, शहर में टैंकर खरीद लो, टैंकरों से छिड़काव कराया जाए, लेकिन ना तो मेयर की रुचि है कि शहर की सफाई व्यवस्था सुधरे, शहर में छिड़काव, डेंगू से लोग मरे तो मरे, उन्हें चिंता है तो केवल ठेकेदारों की। ऐसा सुनील अग्रवाल जी ने बताया कि पिछले वर्ष जो फूलों के ठेके हुए थे उसमें एक ठेकेदार की वीडियो वायरल हुई, वो पैसे मांग रहा था कि मेरे पैसे लौटाओ। जनता ने अपना समर्थन मत दिया तो हम शहर का हित करें, चाहे कोई भी प्रकरण हो, हमारी प्राथमिकता शहर का हित है। तो हमारी तो आप लोगों से एक विनती है, आप लोग समाज के दर्पण है, कि इस बात को आप पहुंचाएं कि नगर हित के लिए मेयर महोदय आंखें खोलें, नहीं तो प्रदेश सरकार उन्हें बर्खास्त करे। एक वो झूठे आरोप, अलग अलग आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार खुद करते हैं। आज तक जितनी भी शहर में संपत्तियां लोगों को लीज पर या लोगों पर आवंटित की गई वो कांग्रेस के नेताओं ने की। 1993 में कांग्रेस के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष ने सचिन इंटरनेशनल होटल अपने रिश्तेदारों को दिया। उत्तरी हरिद्वार में एक आश्रम को भूमि दी, वहां उन्होंने कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष जी ने और भी संपत्तियां नगर निगम को दी। एक नगर निगम की बेशकीमती संपत्ति, मैं इस बात को बोर्ड में आप लोग वहां होते भी हैं, 3 संपत्तियां हमारी ऐसी हैं जो उस समय के चेयरमैन ने इनको दी। मैं क्या नाम, हमारे गोविंदपुरी के अंदर पिछली बैठक में 3 बीघा जमीन हमारी लोएक्स क्लब रानीपुर को, उसमें क्योंकि उसके वो मेंबर हुआ करते थे, प्रदीप चौधरी उसमें चेयरमैन थे, वो उसके मेंबर हुआ करते थे क्लब के। उन्होंने रानीपुर क्लब को 3 बीघा जमीन गोविंदपुरी के अंदर हमारी दी हुई है, सिर्फ उसमें फिजियोथेरेपी सेंटर चलता है क्लब का। आप मुझे बताएं उससे नगर निगम को क्या आमदनी हो रही है? हमारा क्या नाम, मायापुर रामलीला ग्राउंड है, तो रामलीला जो वो है ग्राउंड हमारा, वो हमने रामलीला कमेटी को 1900 प्रदीप चौधरी जी के टाइम में दी गई थी। आप वहां पे शादी भी होती है, वहां पे विवाह भी होते हैं और वहां पे पार्किंग भी होती है। क्या नगर निगम को एक पैसे की आमदनी है? क्योंकि उसके आजीवन अध्यक्ष प्रदीप चौधरी है। हमारा भीमकोटा का रामलीला ग्राउंड है, आप देखिए उसके अंदर क्या नहीं होता, सारे काम हो रहे हैं, धर्मशाला भी चल रही है और पार्किंग भी चल रही है, दुकानें भी बनी हुई है, विवाह शादियां भी हो रही, सब हो रहे हैं, पढ़ने के कार्यक्रम। वो भी जो उनके वहां के है कांग्रेसी, उसको चला रहे हैं। हमने ये प्रस्ताव बार बार रखा हुआ, कहते हैं जी भाजपा ने जमीन बांटी, भाजपा ने एक जमीन हमें बताया जाए भाजपा ने कौन सी जमीन बांटी है, किसी एक जमीन का नाम बताया। और एक अशोक शर्मा जी बार बार एक वो कहते हैं कि प्रेम प्रकाश आश्रम को बेशकीमती भूमि दे दी। उनका ज्ञान बहुत कम है। अशोक शर्मा जी को एक तो ये नहीं पता कि क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी। प्रेम प्रकाश आश्रम को भूमि नहीं दी। आप लोग सब लोग उत्तरी हरिद्वार जाते हैं, विभिन्न आश्रमों में कार्यक्रम होते हैं, जब आप पावन धाम रोड पे चलेंगे तो वहां सैकड़ों अस्थायी दुकानें लगी हैं,
कबाड़ियों ने दुकानें लगा रखी है, रिक्शा वो बैटरी चार्जर का लोगों ने लगा रखा है, आवारा पशु घूमते हैं। वहां जो खाली भूखंड पड़ा था उस पर एक पार्क, उस क्षेत्र के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग चाहते हैं कि शाम को हम घर से निकले, गंगा जी के घाट पे जाएं, तो यहाँ एक अतिक्रमण हो रखा है, ये वहां पर पार्क बन जाए। इसकी अगर आप फोटो लेना चाहें तो इसकी तनवीर भाई कहाँ गए कि फोटो भी ले सकते हैं। और ये लेआउट है जो उस क्षेत्र की जनता ने मांग की और प्रेम प्रकाश आश्रम ने लिखित में दिया कि ये संपत्ति नगर निगम की रहेगी, नगर निगम संचालित करेगा और नगर निगम इस संपत्ति का मालिक रहेगा। केवल उस भूपतवाला उत्तरी हरिद्वार के लिए ये पार्क बनाने के लिए वहां पे वो पार्क डेवलप करेंगे और संपत्ति नगर निगम, हम उन्हें दे ही नहीं रहे, संपत्ति कैसे हम बेच देंगे या लीज, जब हम उन्हें दे ही नहीं रहे, संपत्ति नगर निगम की रहेगी, नगर निगम का कब्जा रहेगा, नगर निगम ही संचालित करेगा। केवल उस क्षेत्र के लिए ये पार्क बनेगा, इस क्षेत्र की जनता के लिए। और मेयर और मेयर पति